क्या सीखते हैं कि हमारी रे ऑफ लाइट जो है किसी मीडियम से आती है, ठीक है। मानते हैं कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम हम मानते हैं 2 और ये एक्चुअली ग्लास स्लैब है। क्या है? शीशे का बना है, कांच का टुकड़ा, ग्लास 3D बॉडी है। तो लाइट जब इस मीडियम के अंदर एंटर मारेगी तो बेसिकली यहाँ पे इसका सरफेस होगा, ऐसा कुछ मान लो। आई बात समझ में? तो मान लो यहाँ पे लाइट सरफेस, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। जहाँ पे दो मीडियम मिलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। लाइट आई और जितने एंगल से आई उसको बोलते हैं आई। एंगल किसके साथ? नॉर्मल रे के साथ। किसके साथ भाई? नॉर्मल रे के साथ। ये नॉर्मल रे है। अब लाइट जब आती है तो लाइट का एक्चुअल पाथ ये वाला होना था, लेकिन लाइट ऐसा जाएगी नहीं। लाइट क्या करेगी? अपना नेचर बदलेगी। लाइट जब भी मीडियम चेंज करती है तो या तो नॉर्मल से अवे जाएगी या नॉर्मल के क्लोज हो जाएगी। दो ही चीज़ पॉसिबल है। लाइट का किसी मीडियम, देखो लाइट अगर किसी एक ही मीडियम में मूव करती है तो जहाँ भी जाएगी अपने सेम स्ट्रेट लाइन में जाएगी, कहीं अपने नेचर को चेंज नहीं करेगी। लेकिन लाइट जैसे अपना मीडियम चेंज करेगी क्या हो जाएगा? अपना पाथ चेंज करेगी। और पाथ चेंज करके दो चीज़ हो सकता है, या तो लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी या नॉर्मल के क्लोज आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने सीखा यहाँ पे क्या कि रेयर से डेंसर जाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल होता है। तो ये लाइट, ये पाथ इतना बेंड होके और इस नॉर्मल के क्लोज आ गई, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ आर हो गया। आई बात समझ में? एंगल ऑफ क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। अब फिर से ये लाइट जब यहाँ से जाएगी तो इसको मान लो I1, इसको मान लो R1, ये क्या हो जाएगा? I2 मान लो। इस बार इसका एक्चुअल पाथ ये होना था, लेकिन इस बार इसने क्या किया? नॉर्मल से अवे चली गई, तो ये क्या हो जाएगा? R2। आई बात समझ में? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब या सिंपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे